तोते और तोती का घोंसला नदी किनारे ठंडे पेड़ पर था। तोते और तोती के घोंसले में उनका एक अंडा भी था। तोता और तोती अपने अंडे से बहुत प्यार करते थे। हरियाली, मुझे भूख लगी है, चलो दाना ढूंढ लाएं। हम दोपहर होने से पहले पहले लौट आएंगे और अपने अंडे के पास बैठ जाएंगे। ठीक है पति जी, भूख तो मुझे भी बहुत ज्यादा लगी हुई है। हम अपना भोजन ढूंढ लाएं। इन दिनों हमारे अंडे को हमारी ज्यादा जरूरत है। दोनों पति पत्नी अपना भोजन ढूंढने चले जाते हैं। तोता और तोती पुराने कुएं के पास जाते हैं। हरियाली, कल यहाँ एक लाल मिर्ची का पौधा था, मैंने खुद देखा था, लेकिन आज वो लाल मिर्ची का पौधा नहीं है। पति जी, शायद कोई दूसरा तोता वो लाल मिर्ची का पौधा ही उखाड़ कर ले गया होगा। अब हमें भोजन ढूंढने दूसरे जंगल जाना होगा। तोता और तोती दाना ढूंढ रहे थे। हवा का एक झोंका आता है, घोंसला हिलता है और तोते और तोती का अंडा नदी के पानी में गिर जाता है। अंडा तेजी से आगे बढ़ता है। धूप बहुत ज्यादा है, मैं नदी से पानी पीकर थोड़ी देर ठंडे पेड़ की छांव तले आराम कर लेती हूँ और फिर दोपहर के बाद अपने बच्चों का दाना ढूंढकर घर चली जाऊंगी। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया नदी से पानी पीने के लिए आगे बढ़ती है तो रानो चिड़िया की नजर नदी में बहते हुए अंडे पर जाती है। अरे, ये तो किसी पक्षी का अंडा है, ये टूटा हुआ भी नहीं है, ये तो ठीक अंडा है। ना जाने किस मासूम पक्षी का अंडा नदी में बह गया होगा। रानो चिड़िया जल्दी से वो अंडा बाहर निकाल लेती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहां आ जाता है। कालू कौवा रानो चिड़िया से पूछता है, चिड़िया चिड़िया, तुमने ये अंडा कहाँ से लिया? कौवे भैया, मैं नदी पर पानी पी रही थी और मैंने ये बहता हुआ अंडा देखा, मैंने बाहर निकाल लिया। अच्छा अच्छा, ये वही अंडा है, कल मेरे दोस्त भूरे का अंडा नदी में गिर गया था। ये वही अंडा है, लाओ मैं ये अंडा अपने दोस्त भूरे को दे दूंगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कौवे भैया, जो इस अंडे के माता पिता मिल गए। मैं तो बहुत परेशान थी, सोच रही थी कि मैं इस अंडे को इसके माता पिता तक कैसे पहुंचाऊंगी। कालू कौवा झूठ बोलकर रानो चिड़िया से वो अंडा लेता है और अपने घर चला जाता है। गोरी गोरी, कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कालू जी, अंडा? ये तो किसी पक्षी का अंडा है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? क्या तुमने ये अंडा किसी पक्षी के घोंसले से चुराया है? नहीं नहीं गोरी, मैंने किसी पक्षी के घोंसले से अंडा नहीं चुराया। ये अंडा रानो चिड़िया को नदी में बहता हुआ मिला था और मैंने झूठ बोलकर उससे ये अंडा ले लिया। कालू, सच बताऊं तो आज मेरा ऑमलेट खाने को बहुत दिल कर रहा था, चलो हम ऑमलेट बनाते हैं। मैं मिर्ची लाता हूँ और तुम प्याज ले आओ, हम शाम को ऑमलेट खाएंगे। कालू कौवा मिर्ची लेने उड़ता है और गौरी कौवी प्याज लेने किसान के खेत की तरफ चली जाती है। तोता और तोती जब वापस अपने घोंसले में आते हैं तो अपना अंडा ना देखकर रोने लगते हैं। हरियाली, हरियाली, हमारा अंडा हमारे घोंसले में नहीं है, किसी ने हमारा अंडा चुरा लिया। ये क्या हुआ पति जी, हम क्यों गए? हमें जाना ही नहीं चाहिए था, मैंने आपसे कहा था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। कहाँ से लूं? अब मैं अपना अंडा कहाँ से लूं? चिंता ना करो हरियाली, जिसने भी हमारा अंडा चुराया होगा मैं उसे ढूंढ लूंगा। तोता जल्दी से उड़ता है। तोता जानता था कि पूरे जंगल में एक चील ही है जो पक्षियों के अंडे चोरी करती है। तोता सीधा चील के घोंसले की तरफ जाता है। चील चील, अगर तुमने मेरा अंडा चुराया है तो मुझे मेरा अंडा वापस दे दो, बदले में मैं तुम्हें मरा हुआ चूहा ला दूंगा। नहीं नहीं तोते, मैंने तुम्हारा अंडा नहीं चुराया, मुझे तो कल से बुखार है, मैं तो अपने घोंसले में लेटी हुई हूँ। तो फिर मेरा अंडा किसने चुराया होगा? मैं और मेरी पत्नी थोड़ी देर के लिए भोजन लेने गए और किसी जालिम ने हमारा अंडा चुरा लिया। तोते, एक बार मेरा अंडा घोंसले से गिर गया था और झाड़ियों से मिला था, तुम भी जाकर झाड़ियों में देखो, हो सकता है तुम्हारा अंडा घोंसले से गिरकर झाड़ियों में फंस गया हो। नहीं, मेरे घोंसले के नीचे तो नदी बह रही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है, मेरा अंडा नदी में गिर गया हो। तोता जल्दी से वापस जाता है और दोनों पति पत्नी नदी के साथ साथ
उड़ते हैं। बहते हुए पानी के साथ तोता और तोती दूर तक उड़ते हुए दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। भाई कबूतर, हम पिछले जंगल से आए हैं, हमारा अंडा खो गया है। कहीं आपने नदी में बहता हुआ कोई अंडा तो नहीं देखा? नहीं यार तोते, मैं तो अभी अभी नदी पर पानी पीने आया था। आप रानो चिड़िया से जाकर पूछें। रानो चिड़िया दोपहर के वक्त नदी पर बैठी हुई थी। तोता और तोती उड़ते हैं। तोता और तोती रानो चिड़िया के पास उसके घर पहुंच जाते हैं। बहन जी, हम पिछले जंगल से आए हैं, हमारा घोंसला नदी किनारे है और हमारा अंडा खो गया है। कहीं आपने हमारा अंडा नदी में बहता हुआ तो नहीं देखा? क्या क्या वो अंडा आपका था? तोते भैया, मैंने आज सुबह एक अंडा नदी में बहते हुए आते देखा था। हरियाली तोती जल्दी से बोलती है। हाँ हाँ चिड़िया बहन, आज सुबह की ही बात है। हमारा अंडा तेज हवा से नदी में गिर गया होगा। कहाँ है हमारा अंडा? जैसे ही मैंने वो अंडा नदी के पानी से निकाला तो वहाँ हमारे जंगल का कालू कौवा आ गया। उसने मुझसे कहा कि वो अंडा उसके दोस्त भूरे कौवे का है और मैंने वो अंडा कालू कौवे को दे दिया। हरियाली रोने लगती है। कौवे कौवे तो बहुत जालिम होते हैं। पी जाएगा पति जी, वो मेरा अंडा पी जाएगा। जल्दी से हमें हमारे अंडे के पास जाना चाहिए। तोते और तोती, चलो मैं आपको कौवों के घर ले जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया तोते और तोती को कौवों के घर की तरफ लेकर उड़ती है। मैं तो प्याज ले आई, लेकिन कालू का बच्चा अभी तक नहीं आया लाल मिर्ची लेकर। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, ना जाने कहाँ बैठ गया। भूरे भूरे मेरे दोस्त, अगर ऑमलेट खानी हुई तो आज शाम हमारे घर आ जाना। मैं और गोरी ऑमलेट बना रहे हैं। कालू कौवे, आज तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। आज तो मेरा ऑमलेट खाने को बहुत दिल कर रहा था। मैं जल्द ही पहुंच जाऊंगा। कालू कौवा लाल मिर्ची लेकर वापस घर पहुंच जाता है। गोरी कौवी प्याज काट रही थी। कहाँ थे तुम? मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। गोरी, मुझे रास्ते में मेरा दोस्त भूरा मिल गया था, मैं थोड़ी देर उसके पास रुक गया था। लाओ, अब जल्दी से मुझे लाल मिर्ची दो और मैं ऑमलेट बनाऊं। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। रानो चिड़िया तोते और तोती को लेकर घर में आ जाती है। छोटे कालू कौवे, कहाँ है वो अंडा? वो अंडा तो तोते और तोती का है, फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? काफी बहन, मेरा अंडा मुझे वापस दे दो। नहीं नहीं तोती, हमारे पास तो कोई अंडा नहीं है। मैंने तो वो अंडा अपने दोस्त भूरे को वापस कर दिया था। आप भूरे कौवे से जाकर पूछ ले। मैं इतनी पागल नहीं हूँ। तुम लाल मिर्ची और प्याज काट रहे हो, मुझे सब मालूम है। तुम अंडे के साथ क्या करने वाले हो? तोते भैया, तोती बहन, जल्दी से इनके घर की तलाशी लो। तोता अपनी चोंच से हरा धनिया हटाता है तो हरे धनिया के नीचे तोते का अंडा पड़ा था। तोता खुशी से उछलता है। मिल गया, मुझे मेरा अंडा मिल गया। हरियाली, हमारा अंडा हमें मिल गया। कौवा और कौवी बहुत शर्मिंदा होते हैं और अपना सर झुका लेते हैं। बेशरम कौवे और बेशरम कौवी, अगर इसी तरह कोई तुम्हारे अंडे की ऑमलेट बनाकर खाए तो फिर तुम्हें पता चले कि एक माँ और बाप का दुख कितना बड़ा होता है। सॉरी रानो, हमसे गलती हो गई। अब जंगल के बाकी पक्षियों को मत बताना, सब हमसे लड़ाई करेंगे। फिर तोता और तोती रानो चिड़िया को धन्यवाद बोलते हैं और अपना अंडा लेकर सुरक्षित अपने घोंसले में पहुंच जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया अपने लिए घर बना रही थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। रानो, मैं अपनी बहन वाले जंगल में जा रही हूँ। मेरी बहन का बड़ा सा घर है, तुम भी मेरे साथ आ जाओ और मेरे साथ मेरी बहन के घर में ही रह लेना। गोरी बहन, आपका क्या पता, कल मुझे अपनी बहन के घर से निकाल दो। नाना चिड़िया, मैं ऐसा नहीं करूँगी। छोड़ो, ये लकड़ियाँ फेंक दो और सामान उठाओ और चलो मेरे साथ। रानो चिड़िया गोरी कौवी की बातों में आ जाती है और गोरी कौवी के साथ चली जाती है। गोरी कौवी रानो चिड़िया को अपनी बहन के घर दूसरे जंगल में ले जाती है। पिंकी, ये वो चिड़िया है, रानो नाम है इसका। आज से ये हमारे साथ ही रहा करेगी।
रानो चिड़िया, हम सब मिलकर घर के और बाहर के काम कर लिया करेंगी और अच्छे से जिंदगी गुजारेंगी। ठीक है पिंकी बहन, मैं दाना भी ले आया करूंगी और दूसरे कामों में भी आपकी मदद किया करूंगी। ये तो अपना नया घर बना रही थी, मैंने ही मना कर दिया इसे। बहुत अच्छा किया, ये घर बहुत बड़ा है, 3 कमरे हैं, हम सब आसानी से इस घर में रह सकती हैं। फिर उस शाम रानो चिड़िया दाना लेने चली जाती है। नया जंगल था, इसलिए रानो चिड़िया को दाना ढूंढने में काफी वक्त लग जाता है। पिंकी, कैसा रहा मेरा उपाय? हमें मुफ्त में नौकरानी मिल गई। अब हम इस चिड़िया से दाना भी खाया करेंगे और घर के सारे काम भी ये रानो चिड़िया ही किया करेगी। गौरी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ये चिड़िया भाग ना जाए। भाग कर जाएगी कहाँ? इसका कौन सा कोई घर है? बहुत मुश्किल से रानो चिड़िया दाना ढूंढती है और दाना लेकर वापस आती है। चिड़िया, ये दाना तो बहुत थोड़ा है, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। क्या आप दोनों ने अपना दाना नहीं लाया? कहाँ? पिंकी बहन के सर में दर्द था और मेरी कमर में। हम तो तब से घोंसले में ही लेटी हुई हैं। कोई बात नहीं, आप दोनों ये दाना खा लें, मैं कल दाना खा लूंगी। पिंकी और गौरी दोनों कवि बहनें मजे मजे से चिड़िया का लाया हुआ दाना खा लेती हैं। फिर दूसरे दिन पिंकी कवि रानो चिड़िया से कहती है, रानो, आज मेरा भाई आ रहा है। मेरे भाई को मकई का भुट्टा बहुत पसंद है। क्या तुम कहीं से मकई का भुट्टा ढूंढ कर ला सकती हो? हाँ, ये तो बहुत आसान है, मैं किसान के खेत से मकई का भुट्टा ले आऊंगी। तो फिर जल्दी से जाओ, भाई आने ही वाला होगा। चिड़िया उड़ती है और किसान के खेत की तरफ जाती है। पिंकी और गौरी कवि आराम से अपने अपने घोंसलों में सो जाती हैं। चिड़िया उड़ती हुई किसान के खेत में पहुंच जाती है। किसान की पत्नी लाल मिर्ची तोड़ रही थी। चिड़िया वहां जाती है। माँ जी, क्या मैं आपके खेत से मकई का एक भुट्टा तोड़ लूं? चिड़िया रानी, मैंने आपको पहले कभी नहीं यहाँ देखा। क्या आप नई आई हो इस जंगल में? हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले ही अपनी सहेली गौरी कवि के साथ आई थी। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर तो नहीं है, मैं दाना ले जाती हूँ, घर के काम कर देती हूँ, बदले में वो कवि मुझे अपने घर में रहने देती है। चिड़िया रानी, मैंने तो सुना था कि चिड़िया बहुत सियानी होती है, लेकिन तुम्हारा ये काम मुझे अच्छा नहीं लगा। घर हमेशा अपना ही अपना होता है। हाँ, ये बात तो है। जब दिल चाहेगा वो कवि तुम्हें अपने घर से निकाल देगी। तुम नौकर बनकर उसके घर में रह रही हो। माँ जी, आपने ठीक कहा, मैं भी यही सोच रही थी। फिर रानो चिड़िया किसान की पत्नी से मकई का भुट्टा लेकर वापस चली जाती है। वाह वाह पिंकी बहन, मकई का भुट्टा तो बहुत स्वादिष्ट है, क्या और मिलेगा? हाँ हाँ भाई। चिड़िया, जाना जरा भागकर मेरे भाई के लिए एक और मकई का भुट्टा लेकर आना। किसान का खेत दूर है, अब मैं दोबारा नहीं जा सकती। छोटी चिड़िया, तुम नौकरानी हो हमारी। अगर इस घर में रहना है तो हमारे सारे काम करने होंगे। नौकरानी बनकर रहने से अच्छा है मैं यहाँ से चली ही जाऊँ। आज ही मुझे किसान की पत्नी ने ये बात बताई थी जो तुमने आज ही कर दी। मैं जा रही हूँ वापस अपने जंगल। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया वापस चली जाती है और जाकर अपना घर दोबारा से बनाना शुरू करती है। सच ही कहा था किसान की पत्नी ने कि घर अपना ही अपना होता है। मैंने गौरी के साथ जाकर बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन मैं वापस लौट आई और अब दोबारा उस कवि पर कभी विश्वास नहीं करूँगी। रानो चिड़िया काम कर रही थी और खुद से ऐसे बातें कर रही थी।